अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आगे है जी मेरा एक प्यारा सा व्लॉग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ आज बाजार का चक्कर लगा था क्योंकि मैंने ग्रोसरी करने जाना था। साथ साथ अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें बाय करनी थी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर के काम तो आप देखते ही रहते हैं, तो चलें जी आज मैं आपको बाहर की सैर भी करवाती हूँ। व्लॉग को जो है वो आपने देखते रहना है, देखने से ज़्यादा आपने सुनने पे फ़ोकस करना है क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है सुस्ती के हवाले से। जो लोग बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, जो जो लोग एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, जिन लोगों का कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो औरतें हों, आज का मेरा जो व्लॉग है उन सब के लिए। आज मैं आपके साथ इस तरह के बेहतरीन शेयर करूँगी जिनको आप अपना के अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं। अपने आप को चैलेंजेस दिया करें, उन चैलेंजेस को फेस करने की अपने अंदर कैपेसिटी रखा करें। तो आप देखिएगा अपनी आपकी जो लाइफ है ना वो किस तरह से चेंज होती है। तो मैं आपको बताती हूँ जनाब, सुस्ती जब बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने सबसे पहले करना क्या है। सुस्ती का बेहतरीन इलाज ये है कि आपने जो है ना वो सुबह सुबह उठ जाना है फजर की नमाज के लिए। थोड़ी सी हिम्मत करके उठ जाना है। एक्चुअली ये होता है कि अक्सर शैतान जो है ना वो फजर की नमाज के टाइम पे हमें अक्सर उठने नहीं देता है, लेकिन आपने शैतान को साइड पे कर देना और फटाफट से हिम्मत करके ना उठना है, नमाज पढ़नी है। उसके बाद करना क्या है कि एक्सरसाइज करनी है। आप देखेंगे कि आपका वो जो दिन होगा ना वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। फिर आपने करना है क्या है कि आपने नमाज़ पढ़ के एक्सरसाइज करके सोना नहीं है, फिर आपने वॉक करनी है, भागना है, दौड़ना है। मतलब सुस्ती ऐसे गायब हो जाएगी जैसे आपके पास सुस्ती कभी थी ही नहीं। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हैबिट ये है कि आपने रात को जल्दी सो जाना है और ज़ाहिर बात है रात को जल्दी सोएंगे तो ही सुबह के टाइम पे जल्दी जो है ना वो आँख खुलेगी आपकी। वैसे भी आपको पता है कि सुबह सुबह उठने वाला इंसान जो है ना वो कभी भी बीमार नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उसके अंदर आई होती है और वो बहुत ज़्यादा काम जो है ना अपनी स्पीड से कर लेता है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डे उनका गुजरता है। उसके बाद दूसरा ये कि अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा किसी टाइम डिप्रेस हो और ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही लाइफ में मैंने करना क्या है और परेशानियाँ जो है वो आपको घेरी हुई हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या करना है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक मुसीबत सी लग रही होती है कि क्या है, समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता। तब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो उठना है, शावर लेना है और उसके बाद ये है कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना है। और अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम होम मेकर्स ख़ास तौर पे कि हम जो है ना वो ड्रेसिंग हमारी जो जितनी भी सिलेक्टिव हम लोगों ने की होती है, जो हमारे अच्छे-अच्छे ड्रेसेस होते हैं, वो क्या होता है कि एक अलमारी में ही पड़े रह जाते हैं, वार्डरोब में ही पड़े रह जाते हैं। और फिर हम लोग को ये वेट होता है कि किसी की शादी है तो पहन लेंगे, किसी की दावत जाएँगे तो पहनेंगे। ये अब अम्मी के घर जाऊँगी ना तो ये वाला सूट पहन के जाऊँगी, ये वाला सूट रखा हुआ है जब भाई कहीं आउटिंग पे जाएँगे तब जाएँगे, कज़न की तरफ शादी है और ये वाला ड्रेस पहन के जाना है। मतलब ये जो ड्रेस है ना बेचारे हमारे कबर्ड्स में ही पड़े पड़े रह जाते हैं। और आपने करना क्या है कि प्यारा सा ड्रेस एक उठा लेना है, फ्रेश होना है, लाइट सी लिपस्टिक लगा लेनी है, लाइट लाइट सा मेकअप कर लेना और उसके बाद जो है ना आप अपनी फीलिंग चेक करना, आपकी आधी जो परेशानी है ना वो फ्रेश होने के साथ ही जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप कभी ये करके देखना कि जब आपका कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा हो, बस फ्रेश होके एक अच्छा सा ड्रेस जो है ना वो आपने पहन लेना है। फिर आप देखिएगा कि एकदम से कितना ज़्यादा चेंज आ जाता है। हर वो बंदा जो सुस्त है, काहिल है या कामचोर है, उसकी ज़िंदगी में ना कोई भी गोल्स नहीं होते करने के लिए। अपनी कमज़ोरियों से वो नज़रें चुराता है और एक कमज़ोर इंसान जो है ना वो नज़र आता है। और जो बहादुर इंसान होता है वो क्या करता है, अपनी नाकामियों से डरता है। वो कहता है कि ये सुस्त लोग जो होते हैं ना वो सुस्त नहीं होते हैं, बल्कि उनके गोल्स छोटे होते हैं। आप हर सुस्त इंसान को, एक काहिल इंसान को, एक जो है ना कामचोर इंसान को कभी भी हम कामयाब इंसान नहीं बना सकते जब तक वो खुद कामयाब नहीं होना चाहेगा। वो क्या करता है कि उसका जो है ना वो वक़्त गुज़ारा होता है कि बस ठीक है जिस तरह की गुज़र रही है ठीक है। हर वो बंदा जो बाशऊर हो वो ये कर रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है। एक जो एक्टिव बंदा होता है ना वो अपनी सिचुएशन में, हर मुश्किल सिचुएशन में भी अपने मूड को जो है ना वो साइड पे रख के काम जो है वो करता है। और इस तरह ही करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से डिप्रेस हैं, किसी वजह से परेशान हैं, तो आपने ये नहीं करना कि मैं आज सारा दिन बैठा हूँ और मैं बैठा ही हुआ हूँ। नहीं, उस सब परेशानियों को, सब दुखों को जो है ना वो साइड पे कर दें और अपने लिए जो है ना अपने गोल जो आपने अचीव करने हैं, जो आपने अपने माइंड में सेट किए हुए हैं, उसके लिए आप उठें। अगर आपको बुखार हो गया तो आप ये ना करें कि मुझे बुखार हो गया तो अब मैं किस तरह से अब काम करूँगा। देखें, हम जो होम मेकर्स हैं, हमें इस तरह बुखार होता है, हमें नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी होम मेकर जो है वो इतना लंबा रेस्ट नहीं करती है। उठ जाती है क्योंकि उसको अपने बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, उसको अपने हस्बैंड नज़र आ रहा होता है, उसको अपने किचन का जो है वो खलारा नज़र आ रहा होता है कि इसको जो है ना वो मैंने समेटना कैसे है, तो बस भई उठ जाती है वो बुखार में भी। एक पैनाडोल खाई और चलो भई उठ गए। और इस तरह जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है और ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है जी, बदतरीन आदत से लड़ना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जो आदत आपको तंग कर रही है कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर ये आदत क्यों है? तो आपने क्या करना है जी, आपने उस आदत को खुद हटाना है। मतलब ये नहीं करना कि उस आदत को अपने साथ लेके चलना है और आपने कहना कि ये तो मेरी आदत है। नहीं, जिस आदत से आप अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, उसको आप
खुद पीछे करेंगे तो ही आप जो है ना एक मुकम्मल इंसान बन पाएंगे। ये देखिए खाना पीना जो है वो दिन गुजारना ये तो एक जानवर भी कर लेता है। इतने छोटे छोटे गोल जो हैं ये एक जानवरों के गोल होते हैं। अगर आप कुछ अचीव करना चाहिए तो आपको जो है ना बेबी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि आप फटाफट से आज जो है वो शुरू हो जाएं और कल जो है आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और बहुत एक एक्टिव इंसान बन सकते हैं। नहीं, आपको हर काम शुरुआत से पहले आपको बेबी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके जो है ना आप एक जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है ना तो उसको हटाने के लिए आपने जो है ना वो कोशिश करनी है। नहीं तो वो आपकी एक नई हैबिट बन जाएगी। जो करना है अभी करें, उसको जो है वो कल पे ना छोड़ें कि मैं अभी नहीं करूँगा, मैं कल कर लूँगा। अक्सर सुस्ती के जो मारे हुए इंसान होते हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा। फिर जो कल वाला काम होता है ना, वो कल भी नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो है अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हों। फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट स्टेप उठाएँगे तो ही आप आगे जो है ना वो ज़िंदगी में कुछ बन सकेंगे। अपने आप को थोड़ी-सी तकलीफ़ दें, अपने आप को थोड़ी-सी वैल्यू दें, अपने आप को थोड़ी-सी पेन दें, फिर ही कहीं जाके आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएँगे। अक्सर ऐसे होता है कि हमें पता होता है कि हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो भी हमारी आदतें हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं क्योंकि जो ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ आगे करना चाहते नहीं हैं। क्योंकि हमारे ज़हन में जो है वो कुछ अचीव करने की जो सलाहियत है वो होती नहीं है। कोई काम करने का मूड होता नहीं है। इस वज़ह से जो है ना हम एक काहिल इंसान और सुस्त इंसान और एक बेकार इंसान कहलाते हैं। लेकिन अपने आप को अगर आपने ठीक करना है, आपको ज़बरदस्ती अपने साथ करनी पड़ेगी। सुबह उठने की जल्दी आदत डालें। फिर ये है कि जो चीज़ आपने करनी है ना उसको आप बार-बार करते रहें, बार-बार करते रहें। आपका नहीं भी दिल है आप बार-बार करते रहें। मतलब आप अगर सुबह उठें, आप किसी टाइम नहीं दिल करता है लेकिन आप एक रूटीन बनाएँ, फिर ये होगा कि अपने आप को चैलेंजेस दें। 10 डेज़ मैंने इस तरह करना है, मैंने 11 डेज़ इस तरह करना है, मैंने 21 डेज़ इस तरह करना है, मैंने 30 डेज़ इस तरह करना है। फिर ये है कि आप अपने आप को इस तरह करेंगे ना, तो फिर वो जो आप हैबिट अपनाना चाह रहे हैं ना, वो फिर आपकी आदत पक्की बन जाएगी। और जब आपकी आदतें पक्की हो जाएँ ना, मतलब आप कोई अच्छी आदतें पक्की हो जाएँ, तो फिर आपकी कहाँ रह गई सुस्ती, कहाँ रह गई काहिली और कहाँ रह गई जी आपके अंदर जो बेकारपन है। फिर आपके अंदर जो है ना, वो एक ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए ना बहुत सारी उम्मीदें पैदा हो जाएँगी कि नहीं मैंने कुछ ना कुछ करना है। आपको पता है आजकल के दौर में ख़ास तौर पे इंसान को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। सुस्त इंसान जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कुछ नहीं कर पाता है। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आप सुस्त ही रहेंगे। अगर आप लेटे हुए हैं, तो लेटे ही हुए हैं, नहीं आपको उठना पड़ेगा, आप कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बाहर कुछ नहीं करना चाहते, आप अपने घर को जो है वो अच्छे से मैनेज कर लें, अपने घर की डस्टिंग कर लें, अपने घर की सफाई कर लें। अपनी जो है अपने मेड्स हायर की हुई हैं, उनको अच्छे से जो है ना वो गाइडेंस दे दें, इतना भी बहुत है। मतलब आप अगर आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके कोई जॉब करें और आप जो है वो अर्निंग करें। नहीं, अगर आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं और फिर भी बहुत है। लेकिन अगर आज के दौर में अगर आप ये सिर्फ़ सब मैनेज करने के साथ-साथ अपने आपको इतना एक्टिव रखें कि आप जॉब भी कर सकती हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकती हैं, आप एक हमारी तरह यूट्यूब चैनल भी चला सकती हैं। तो फिर ये है कि आप जो है ना वो कर सकती हैं। अगर आपने कुछ ठान लिया ना करने का, तो फिर आप कुछ कर ही सकती हैं। बस अल्लाह ताला साथ देने वाला हो तो फिर बस सारा कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में। अक्सर छोटी-छोटी बातें हमें जो है वो परेशान कर देती हैं। घर के छोटे-छोटे लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमें परेशान कर देते हैं और यही सोचें जो है हमारे दिमाग में रहती हैं। एक तो उसकी वजह से जो है ना हम एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं और एंग्ज़ायटी जो है वो इंसान को सुस्त बना देती है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। और बस वही सोचें जो है ना वो दिमाग में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बल्कि आपको नुकसान होता है। तो आपने करना क्या है कि आज से जो है ना इन तमाम बेकार सोचों को जो है वो निकाल के बाहर फेंक देना है और एक प्रोडक्टिव डे गुज़ारने के लिए, एक अच्छा-सा इंसान बनने के लिए अपने आप को चेंज करना है, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, अपने घर को चेंज करना है, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है, फिर ही कहीं जाके जो है ना आप एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। अगर आप किसी से सुनते हैं ना कि आप सुस्ती क्यों, आप इतने सुस्ती के मारे हुए क्यों हो, आप इतने सुस्त क्यों हो, निकलो सुस्ती से कोई काम करो, कुछ करो, आप सुन तो लेंगे लेकिन आप अमल तभी करेंगे जब आपका माइंड आपको इजाज़त देगा। इसलिए किसी की सुनी हुई ज़रूरी बात को अहमियत दें और अपने आप को चेंज करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि छोटी-छोटी बातें जो है ना वो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, लेकिन अगर हमें कोई अच्छी गाइडेंस दे दे तो हम उसको जो है ना फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये बंदा ठीक कह रहा है और हम जो है ना गलत हैं, तो हमें इस तरह अपनी लाइफ़ को जो है ना वो चेंज करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा।
तो बस भाई जनाब यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और एक मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो थी, छोटे छोटे से इस तरह के टॉपिक्स जो है ना वो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ, ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे घर की जो है वो ख़वातीन हैं, वो जो थोड़ी सी मोटिवेट हों, जो बिल्कुल ही अपना आप छोड़ के बैठ गई हैं कि नहीं भाई हमें अब इससे ज़्यादा जो है ना वो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बस हमारे तो यहाँ पे एंड है। तो भाई एक ज़िंदगी का जो है ना वो एक नई राह मिल जाती है अगर आप किसी की कोई अच्छी बात सुन लें और उसको फॉलो भी कर लें। तो जनाब यही थी जी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और बहुत ही एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली ब्लॉग के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है जी, साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी कर लें ताकि जो फ़ायदा आपको पहुंचा है वो आपके प्यारों तक भी पहुंचे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।